सचो सतराम। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो सवेरे 4 बजे उठ के अपने गुरु के दरबार में जाती थी, वहाँ पर वो सत्संग सिमरन जो भी प्रोग्राम होता था उसे पूरा होने के बाद वापस घर में आती थी। राजा को ये मालूम नहीं था कि रोज मेरी पत्नी जाती है, पर एक दिन नींद खुल गई तो देखा तो पत्नी है ही नहीं। तो महल में ढूंढा तो पत्नी मिली नहीं। फिर इसने सोचा कि रात को मैं आग झपक के सोऊंगा, देखूंगा ये कहाँ जा रही है, इसको पकड़ना है मुझे। तो सवेरे का जैसा उसका नियम था 4 बजे उठी, नहा धो के अपने वस्त्र वगैरह पहन के अपने गुरु के पास पहुंची। वहाँ पर पहुंचने के बाद राजा जो था उसके पीछे पीछे चलता रहा, और जब दरवाजे पे रानी ने अपने सैंडल उतारे तो राजा ने क्या किया, उसका एक सैंडल चोरी कर लिया। बोले आज महल में मैं जाता हूँ और देखता हूँ ये कैसे नंगे पांव आती है, और इसको आज अच्छे से बताना है मुझे, कि बिना बताए अपने जो भी कर्म करती है मुझे मालूम ही नहीं दे क्या कर रही है। तो राजा ने एक सैंडल छुपा लिया घर में आके। रानी जब प्रोग्राम समाप्त होने के बाद बाहर निकली तो उसे सैंडल दिखाई नहीं दिया। वो परेशान हो गई, अपने गुरु से कहने लगी, गुरु आज मेरी परीक्षा हो रही है, मेरा सैंडल जो है वो गुम हो गया है, मैं नंगे पांव अगर से महल में गई तो मुझे राजा कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप कृपा करिए, मुझे सैंडल कैसे भी मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपने घर को पहुंच जाऊं। तो गुरु जो थे एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने आंख मूंद कर उस सैंडल का जो दूसरा पैर था वो वापस वहीं पे पहुंच गया, और सेम सैंडल जो था वो दोनों एक जैसे दिखने लगे। रानी ने सैंडल पहना और वो अपने महल की ओर चल पड़ी। महल में जैसे भी अपने घर में आई, दरवाज़ा खोला तो राजा जो है वो जाग रहे थे। तब उन्होंने पूछा, तुम अभी कहाँ गई थी? तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु के पास गई थी और वहाँ मैं रोज़ जाती हूँ, मैं अपना सत्संग वगैरह सुन के आती हूँ। तो उनकी नज़र पैरों पे थी कि ये 2 सैंडल तो थे नहीं। तो उसने पूछा, तुम्हारा तो सैंडल एक ही था, फिर तुम ये 2 सैंडल कैसे लेके आ गई? जो राजा ने सैंडल छुपा के रखा था वो वहीं पड़ा था। इसने देखा कि अभी ये सैंडल कहाँ से लाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मेरा सैंडल जो है मुझे वापस दिला दिया। मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। बोले सच्ची बात है, तुम्हारे गुरु जो मांगते हैं वो देता है? हाँ बोले, मुझे मेरा गुरु मुझे सब कुछ देता है, मुझे विश्वास है और मैं उनकी ही पूजा करती हूँ। तो ठीक है बोले, उस गुरु के पास मैं भी चलूँगा। दूसरे दिन राजा भी उनके साथ आए और देखा उनकी भक्ति भाव, प्यार, मोहब्बत, और सवेरे जो उसका सिमरन था, नाम ध्यान सिमरन करा रहे थे, वैसे ही राजा को उस समय आनंद आया। तब राजा ने उसे अपने महल में आने का निमंत्रण दिया कि आप मेरे महल पे आइए, वहाँ पे सत्संग करिए। तो राजा का निमंत्रण उस संतों ने स्वीकार किया। तो राजा को भी ऐसा लगा कि जो संत
इतना दे सकता है, उनके अंदर में जितनी शक्ति है, तो मैं नहीं क्यों उस संत की सेवा करूं, आने वाले जो है वहाँ पे व्यक्ति उनकी भी सेवा करूं। तो वो कोंटे में बैठ गया और वो जो थे लोग चप्पल उतार रहे थे, वो चप्पलें साफ कर रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ, राजा और जो रानी थी उसे महल में ले गए। अपने घर पे लेने के बाद में उनकी आशीर्वाद लिया और कहा कि राजा ने, जो मेरे से भूल हो गई थी, मुझे अंधविश्वास था, मेरे को अपनी पत्नी पे शक हो रहा था, आज आपने जो हमारे महल पे आने के बाद जो हमारे यहाँ सत्संग किया है, जो हमें आनंद प्राप्त हुआ है, इतनी राजाई मैंने जितने दिन भी की, मुझे कुछ उसका फल नहीं मिला, पर आज आने के बाद में मुझे उसका पूरा फल मिल रहा है। तो गुरुओं के ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी चीज़ है और गुरु ही सब कुछ दे सकते हैं। ऐसी हमें कभी भी अपने गुरु के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए। विश्वास रखें, उनके बताए हुए मार्गों पे चल के अब अपना जीवन सफल करें। सच्चो सतराम।